नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कांग्रेस का आज वो चेहरा एक्सपोज हुआ है जहां हम आप वीडियो के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पूरे इंडिया अलायंस को यहां पर एक्सपोज करेंगे, क्योंकि मामला तमिलनाडु का था। तमिलनाडु में एक मंदिर पर उसके, क्योंकि वो पहाड़ों पर स्थित है, जहां पर दिया प्रज्वलित करने के लिए हाई कोर्ट के एक जज ने फैसला सुनाया और उस फैसले को लेकर के तमिलनाडु सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि बगल में ईदगाह है और इस तरह की चीजें कही कि ईदगाह के कारण मतलब वहां पर हिंदू मुस्लिम हो सकता है, इसलिए हम इस आदेश को नहीं लागू करा पाएंगे या नहीं मानेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ कूच कर लिया और सुप्रीम कोर्ट में जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि अभिषेक मनु सिंघवी वहां पर बैटिंग करने पहुंच गए और अभिषेक मनु सिंघवी वहां पर उस केस के खिलाफ ये पूरा का पूरा बवंडर मतलब पूरी बैटिंग सेट की। लेकिन सबके बीच में उस जज के खिलाफ जो जज साहब थे, उस जज को हटाने के लिए इंडी गठबंधन के 120 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सबके वीडियोस विजुअल्स आए हुए हैं, जहां पर वो अपने पत्र को सौंप रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो जज हैं उनके ऊपर महाभियोग लाया जाए। ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जिन्होंने भगवान राम को 500 वर्षों तक टेंट में रखा, भगवान राम को, और आज भगवान राम का भव्य मंदिर बन गया है। ये वही कांग्रेस है जो बार बार कहती रही कि भगवान राम और रामायण और पूरी तरह से इसको काल्पनिक बताती रही राम सेतु को। लेकिन अब देखिए एक बार फिर से वो चेहरा एक्सपोज हो रहा है। पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और जितना हो सके इस खबर को अपने हित मित्रों तक पहुंचा दीजिए। और जय श्री राम से नफरत करने वालों के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दीजिए। बढ़ते हैं पूरी खबर की तरफ। क्या है पूरा का पूरा प्रकरण और क्या है पूरा का पूरा मामला, बिना आपका वक्त गवाए सबसे पहले हम दिखा देते हैं उस विजुअल्स को, उस वीडियो को, जहां आपको दिखेगा कि आखिरकार कैसे ये लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। सांसद लोग 120 लोग हस्ताक्षर करके, जहां प्रियंका गांधी भी हैं, और वो जो जज साहब उनके खिलाफ महाभियोग लाएंगे, उनको पद से हटाएंगे। आप पहले वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद कुछ और चीजों को दिखाते हैं। जो कि 120 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है जज जी.आर. स्वामीनाथन के उस फैसले के खिलाफ, जहां प्रियंका गांधी साफ नजर आ रही हैं। यहाँ पर राहुल गांधी की बहन, अखिलेश यादव और कनिमोझी, बहुत सारे नाम देखिए आपके सामने दिख रहे हैं। ये लोग गए हैं आखिरकार जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ, जो हिंदू मंदिर में केवल प्रदीप प्रज्वलित करने का जिनने आदेश दिया था, उनके खिलाफ ये सब कुछ चल रहा है षड्यंत्र। देखिए आपने देखा इसको कि देखिए इस पे प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सभी थे और ये सब लोग उस जज को हटाने की बात कर रहे हैं, जिसकी गलती क्या थी। उन्होंने कहा कि यहां पर दीप प्रज्वलित होता है इस मंदिर पर और दीप प्रज्वलित होना चाहिए। मैं यहां पर आपको रोकूंगा क्योंकि मामला जब मद्रास हाई कोर्ट का है, तमिलनाडु का है, और तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है, जहां स्टालिन मुख्यमंत्री है, उसका बेटा उप मुख्यमंत्री है, जो हिंदुओं के खिलाफ हमेशा से, हिंदू धर्म के खिलाफ हमेशा से जहर उगलता रहता है। एक वाक्य पिछले साल का बताता हूं, उसके बाद आगे लिए चलेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेगा, कमेंट बॉक्स में राय प्रतिक्रिया देते रहेगा। एक वरिष्ठ पत्रकार के हवाले से उन्होंने बताया कि पिछले साल एक केस था मद्रास का, इंडिया टीवी पर बात करते हुए मद्रास का एक कोर्ट का, मतलब मद्रास कोर्ट के एक केस का जिक्र किया कि मद्रास में एक गांव था जहां पर 90% मुसलमान थे। थोड़ा ध्यान देकर सुनिएगा, 90% मुसलमान थे और 10% ही हिंदू बचे थे। अब हिंदुओं का जब कोई त्योहार होता था तो हिंदू अपने त्योहार में इससे कोई झांकी निकालना हो, कुछ निकालना हो, तो जो निकालते थे, इसको लेकर के 90% जो मुसलमान थे वो हिंदुओं के खिलाफ थे।
और वो शासन प्रशासन से मांग कर रहे थे और शासन प्रशासन भी उनके साथ हो लिया कि भाई अब उनके जो भी प्रोग्राम है, पूजा है, वो ना मस्जिद के साथ में जाएगा, ना बगल में जाएगा, ना आसपास जाएगा। यहां तक समझ लीजिए कुछ मिलाकर वो चाह रहे थे कि अपना त्योहार ही ना बनाए। 90% मुसलमान जिस गांव में पहुंच गए, वहां 10% हिंदुओं के साथ क्या हो रहा था। अब यह मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचता है, समझिएगा थोड़ा सा। मद्रास हाईकोर्ट पहुंचता है। मद्रास हाईकोर्ट में जब जज साहब के सामने ये याचिका आती है, और याचिका में कहा गया था कि जितने अधिकारी हैं उनको आदेश दिया जाए कि हिंदुओं को रोका जाए, मस्जिद के सामने आसपास कहीं पर भी वो अपना कोई भी झांकी या किसी प्रकार की वो ना निकाले, क्योंकि वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। यह है सहिष्णुता, ये है हमारी गंगा जमुना तहजीब। ये सुप्रीम कोर्ट का वाकया है, हाई कोर्ट का वाकया है। मद्रास हाई कोर्ट के जज साहब जो बैठे हुए थे, जज साहब ने कहा कि ऐसा ये वाकया तो बड़ा ही गंभीर है, और ये सुनकर के वो हतप्रभ रह गए कि भाई अगर इस तरह से होगा, और आज मैं यहां फैसला दे दूं कि भाई 90% मुसलमान हैं, तो यहां उस एरिया से हिंदू की कोई झांकी नहीं निकलेगी, ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में फिर क्या होगा, हिंदुस्तान के हालात क्या होंगे। और जज साहब ने कहा, वहां के अधिकारियों को, शासन प्रशासन को आदेश दिया कि कोई भी हिंदू का जो त्योहार है, मस्जिद के सामने कहीं पर भी हो, मुसलमानों के घर के सामने से वो जाएगा और कोई भी रोकने वाला नहीं है। शासन और प्रशासन उसको पूरी उचित मुहैया कराए सुविधा, और किसी प्रकार का हिंसा ना होने पाए, ये जिम्मेदारी शासन की है। और शासन को फटकार लगाते हुए सीधे आदेश दिया, और वो याचिका को खारिज करते हुए, ये है हिंदुस्तान के तमिलनाडु के मद्रास का यह हालात है, जहां पर स्टालिन जैसे मुख्यमंत्री जो कहते हैं हिंदू धर्म को कैंसर तक की बात करते हैं, इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। और आज जब एक जज जो मद्रास हाईकोर्ट से सिर्फ और सिर्फ हिंदू की आस्था पर, एक पर्वत पर, एक पहाड़ की शिखर पर, जहां पर हिंदू दीप प्रज्वलित करने की बात हो रही है, यह फैसला देते हैं, तो अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जा रहे हैं। और इसके अलावा पूरी की पूरी डीएमके सरकार कह रही है कि हम इसे हाईकोर्ट के फैसले को हम लागू नहीं करा पाएंगे, क्योंकि हिंदू मुसलमान वहां पर भड़क सकता है। और मैंने इसलिए 90% वाला कहानी सुनाया। सरकार की क्या काम वो जरूरत है, वो है सरकार की जिम्मेदारी क्या है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अगर 90 लोग चाहेंगे कि 10 लोग का कत्ल कर दे, तो क्या 90 लोग को अलाउ कर दिया जाएगा कि 10 लोग का कत्ल कर दें? ये कौन सा शासन व्यवस्था है, कौन सी चीजें हैं? और यहां पर मैंने आपको साफ बताया और दिखाया आपको कि अब राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन जितने भी हैं, अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस की प्रियंका गांधी, जिसकी विजुअल्स हमने दिखाया, ये सब साइन करके कह रहे हैं कि अब इसके जज साहब के खिलाफ महाभियोग लाओ। सलूट करते हैं जज साहब को कि जो उन्होंने फैसला दिया। 90% मुसलमान अगर रहेंगे तो कहेंगे हमारे देश, हमारे उसमें कोई झांकी नहीं निकलेगी। और अब देखिए, एक दीपक प्रज्वलित करना है वहां पर मंदिर पर, और कह रहे हैं कि वहां आसपास दरगाह है तो उस पर, उससे हिंसा हो सकती है। ये कहां का न्याय है, और ये कहां का मतलब। और उसके बाद हमारे देश की संसद के, इंडिया अलायंस के लोग, जहां 140 करोड़ में 110 करोड़ लोग हिंदू की आबादी है, वहां पर अपने ही देश में एक दीपक जलाने के लिए 120 सांसद जज को हटाने की बात कर रहे हैं। और उतना बौखलाए ये लोग नहीं थे तब जब जज जो जिनके घर 15 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे, उस पर इतना एक्टिव लोग नहीं दिखे थे। हिंदुस्तान में ये क्या चल रहा है, आप खुद सोचिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए कि आखिरकार ये हो क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है। देश में, देश इस तरह से चलेगा, देश के हालात ऐसे रहेंगे तो देश का क्या होगा, बेड़ा गर्क करने की स्थिति में लोग आ चुके हैं। अब आप खुद इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया दीजिए। और क्या हिंदुस्तान में डीएमके, यहां पर आपको बता दें, अधिकारी पहुंचे थे वहां पर अब सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ये नहीं कर पाएंगे हम। अधिकारी हाथ खड़े कर दे, शासन प्रशासन हाथ खड़े कर दे, तो इस तरह से तो फिर हो चुका। फिर 140 करोड़ में 110 करोड़ हिंदू अपनी
सर्वोच्चतम कहीं कहीं ना कहीं अपना जो पावर है उसको फिर वो करेगा, और इस तरह से पावर क्लसेस होंगे, क्योंकि हिंदू कहेगा यह तो हमारा हिंदुस्तान है और यहां पर मुस्लिमों या क्रिश्चियन या किसी भी धर्म के लोगों को झांकी नहीं निकलने दी जाएगी, किसी चीज की नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है। इस तरह से देश चलेगा। और सरकारें हाथ खड़े कर दी, क्योंकि भाई 110 करोड़ लोग को हम नहीं रोक पाएंगे। हमने आपको कांग्रेस का असली चाल चरित्र और चेहरा दिखा दिया। राहुल गांधी मंदिर मंदिर घूमते हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी क्या तो पूरे परिवार का है, सब पर नहीं पहुंच पाए उस फंक्शन में। ये फंक्शन है, इनके लिए फंक्शन है कि हिंदुओं के खिलाफ कोई हो तो चलो फंक्शन में चले। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी सब पहुंच गए थे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी सब पहुंच जाएंगे उसमें कि चलो 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 इसमें तो है। और उसके बाद मंदिर मंदिर घूमेंगे और भगवान राम की बात आएगी, कहेंगे काल्पनिक है। और यहां मंदिर पर प्रज्वलित केवल हमें ज्वाला प्रज्वलित करनी, मतलब एक दीपक प्रज्वलित करना, उसके खिलाफ जाकर के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग लेके आएंगे संसद में। और ये कहते हैं कि हम हिंदुओं के रक्षक हैं, माका बोर्ड के बनाने वाले, वर्शिप एक्ट बनाने वाले लोग कहेंगे। अब आपको लग रहा होगा मैं एक खास धर्म के लिए, एक खास चीज के लिए, एक खास पार्टी के लिए प्रचार कर रहा हूं, कतई नहीं। आपको लगता हो तो अपने सोच को जहां रखना हो वहां रख लीजिए, लेकिन सच तो यही है कि हिंदुस्तान में जिस तरह की राजनीति चल रही है, ये राजनीति उन लोगों का अस्तित्व मिटा देगी जो लोग हिंदुओं का अस्तित्व मिटाने का अभी भी साजिश षड्यंत्र रच रहे हैं। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।